ऊपर खरा उतरूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं नया धर्मशाला का निर्माण करूंगा। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। सभी प्रत्याशी पूरे जोर शोर से चुनावी प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। लोगों तक अपनी नीतियां पहुंचाने में दिन रात एक कर रहे हैं। बात करें धर्मशाला विधानसभा में आजाद प्रत्याशी जिन्होंने 2004 से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई और भाजपा के संगठन में काम किया, वह धर्मशाला में भाजपा के संगठन को मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। जी हां, हम बात कर रहे हैं विपिन नेहरिया की, जिनके धर्मशाला से आजाद प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरने के बाद मानो धर्मशाला की सियासत में एक अलग ही रुख ला दिया है। जिस तरह से उनकी लोगों में पकड़ दिख रही है, उससे भाजपा और कांग्रेस कहीं न कहीं जरूर सोच में पड़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से अपने नॉमिनेशन भरने के दिन उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और अपने साथ जो जनसलाब लेकर आए उसे देखकर सभी दंग रह गए थे। आपको बता दें कि भाजपा के गद्दी नेता रहे विपिन नेहरिया, जो कि राकेश चौधरी को टिकट मिलने से काफी नाराज थे। उनका कहना था कि भाजपा को किसी मंडल के नेता को टिकट देना चाहिए था, ना कि किसी बाहर से आए हुए नेता को, और उसी के बाद उन्होंने आजाद लड़ने का फैसला लेकर अपनी ही पार्टी को और बाकी प्रत्याशी को सीधी सीधी चुनौती दे दी थी। इसी कड़ी में आज विपिन नेहरिया ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर धर्मशाला के सिद्धबाड़ी में अपना चुनावी कार्यालय खोलकर चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया और बाकी विरोधियों को भी एक तरीके से बता दिया कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और हर हाल में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अपने चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के बाद उन्होंने धर्मशाला के युवाओं से अपने कार्यालय में आगामी चुनावों पर बैठक करके चर्चा की और युवाओं के साथ मिलकर आगे का प्लान बनाया। वहीं उन्होंने कहा कि धर्मशाला की जनता के आशीर्वाद के साथ ये चुनाव लड़ूंगा और साथ मिलकर ही धर्मशाला का रिवाज बदलेंगे और धर्मशाला को नया धर्मशाला बनाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनावों में युवाओं की अहम भूमिका होती है और प्रत्याशी को जिताने में युवाओं का साथ बहुत जरूरी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे बढ़ चढ़कर इस बार साथ दें और धर्मशाला को नया धर्मशाला बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्हें अपना चुनावी सिंबल मिलता है, उसे घर घर तक पहुंचाने में जरूर अपना सहयोग दें और उन्होंने यकीन दिलाया कि वो किसी को निराश नहीं होने देंगे और एक नए धर्मशाला का निर्माण करेंगे। उन्होंने धर्मशाला की जनता से भी अपील की कि मैं एक जनसेवक हूं और एक बार जनसेवक को मौका जरूर दें। मैंने आप सभी के युवा साथियों, हमारे बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों के आशीर्वाद से आजाद प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है और आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से ही मैं इस चुनाव को लड़ूंगा और आप सभी के विश्वास से और जनता के विश्वास से हम धर्मशाला का रिवाज बदलेंगे और धर्मशाला का जो इतिहास है जरूर उसमें भी सुनहरे अक्षरों में हम सभी की जो मेहनत है वो लिखी जाएगी। आपको बता दें कि विपिन नेहरिया धर्मशाला में लंबे समय से भाजपा संगठन के साथ जुड़े हुए थे और भाजपा जनजातीय मोर्चे के उपाध्यक्ष भी रहे। धर्मशाला विधानसभा में हमेशा से ही गद्दी फैक्टर का प्रभाव देखने को मिला है। इससे पहले भी गद्दी नेता कांगड़ा चंबा सांसद किशन कपूर देश भर में सबसे अधिक मार्जिन से चुनाव जीत चुके हैं और इसके बाद विशाल नेहरिया जनता की पहली पसंद बने और कांग्रेस और आजाद प्रत्याशी राकेश चौधरी को मात दी। लेकिन इस बार राकेश चौधरी को भाजपा ने अपने पाले में लाकर चुनाव लड़वाने का फैसला लिया, जिसके बाद धर्मशाला का भाजपा संगठन नाराज भी दिखा और सामूहिक इस्तीफा तक दे दिया। उसके बाद विपिन नेहरिया ने आजाद प्रत्याशी के रूप में धर्मशाला में चुनावी हुंकार भर दी। यहाँ गौरतलब ये है कि विपिन नेहरिया के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस बार धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में उनके समक्ष और कोई भी गद्दी नेता चुनावी रण में नहीं उतरा है।
इतिहास गवाह है कि हमेशा धर्मशाला में गद्दी फैक्टर चुनावों में अहम भूमिका निभाता आया है और वही फायदा उन्हें इस बार जरूर मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि वे किसी समुदाय के लिए राजनीति नहीं कर रहे, वो सबका साथ देने में विश्वास रखते हैं। बहरहाल उन्होंने अपना चुनावी कार्यालय खोलकर विरोधियों के दिलों में धुकधुकी जरूर जगा दी है। अब जनता के दिल को कौन भाता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन विपिन नहरिया एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में जरूर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिम एक्सप्रेस टीवी। चुनाव को लेके पिछले कल ही हमने अपना चुनावी कार्यालय सिद्धबाड़ी में खोला है और बैठकों का दौर चल रहा है। और आज हमारी युवा साथियों के साथ छोटी जैसी बैठक थी। सिंबल का इंतज़ार है, कुछ ही दिनों में सिंबल मिल जाएगा और पूरी धर्मशाला में चुनाव प्रचार रफ्तार पकड़ेगा। युवा हों, बुजुर्ग हों, हमारी माताएं बहनें हों, सभी में उत्साह है और ज़रूर धर्मशाला कुछ नया करने जा रहा है। धर्मशाला इस बार ज़रूर रिवाज बदलने जा रहा है। तो रण को जीतने के लिए ही हमारी जो रणनीति है वो बन रही है। और जब चुनाव प्रचार प्रसार ग्राउंड पे दिखना शुरू होगा, ग्राउंड पे टीमें निकलने शुरू होगी और हर वर्ग का जो साथ हमें मिल रहा है, आप जब भी हमें देख रहे हैं, हमें हर वर्ग का जो साथ मिल रहा है, जो चुनावी रण में हमारे लिए काफ़ी सहयोग करेगा और हमारे आने वाले समय में जो रिज़ल्ट होंगे वो भी सभी समुदाय का जो हमें साथ है उसी के अकॉर्डिंग ही होगी। धर्मशाला की जनता को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, इस बार कुछ नया करें, इस बार कुछ सोच समझ कर करें, इस बार एक सेवक को मौका दें, इस बार एक समाज सेवक को धर्मशाला का नुमाइंदा चुनें। धन्यवाद।